हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे द लंचियोन को डिस्कस करेंगे, जिसे विलियम सोमरसेट मैघम के द्वारा लिखा गया था। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और लंचियोन की मीनिंग होती लंच, जिसे हम दोपहर में खाते हैं। ये जो राइटर होता है ये बुक लिखता है और इसकी बुक को एक लेडी पढ़ती है। इसकी बुक को पढ़कर के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उसको उसकी किताब बहुत अच्छी लगती है। तो वो उसके पास एक लेटर लिखती है राइटर के पास। जब राइटर उसके लेटर को पढ़ता है तो उसका आंसर देता है और उसके बाद में जो लेडी होती है उससे मिलना चाहती है। तो ये उससे मिलने के लिए लंच पे बुलाता है एक फोयोट नाम के होटल में, और उसी चीज़ को इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस स्टोरी को। राइटर कहता है कि आई कॉट साइट ऑफ हर। ये कॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता है कैच साइट। तो कैच साइट ऑफ समबडी की मीनिंग होती है किसी को देखना। आई कैच साइट ऑफ हर एट द प्ले। प्ले की मीनिंग होती है नाटक या कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मैंने उसे देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकनिंग, बेकन की मीनिंग होती है इशारा करना। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सैट डाउन बिसाइड हर। तो पोइट कहता है कि उसके इशारा उसने किया तो उसको उसके रिस्पॉन्स में मैं उसके पास गया। आई वेंट ओवर, मैं उसके पास गया इंटरवल के दौरान। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर। और कहता है कि बहुत समय हो गया था, काफ़ी समय पहले मैंने उसे देखा था। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम आई डू नॉट थिंक आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर। अगर किसी व्यक्ति ने उसका नाम नहीं लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पहचान पाता। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने मुझे बहुत ही जिंदा दिली से संबोधित किया। और उसने क्या कहा अगले पैराग्राफ में है, वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। कहता है कि अरे कई साल हो गए हम लोगों को तो मिले। वी मेट, हम लोग को जो फर्स्ट टाइम मिले थे तो कई कई साल हो गए। हाउ टाइम फ्लाइज, कैसे कैसे समय गुजर जाता है। वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, और हम लोग अभी भी जवान हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सा यू, क्या तुम्हें याद है पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी। यू आस्क्ड मी टू लंच, तुमने मुझे लंच पे बुलाया था। ये सारी लेडी कहती है। डिड आई रिमेंबर, अब राइटर कहता है क्या मुझे याद है, और आगे का जो घटना है ये बताएगा उसके साथ क्या हुआ था। तो राइटर कहता है इट वॉज 20 ईयर्स अगो एंड आई वॉज लिविंग पेरिस। पोइट कहता है कि 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में रह रहा था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर। टाइनी की मीनिंग होती बहुत ही छोटा, स्मॉल। तो मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो कि लैटिन क्वार्टर में था। एंड आई वॉज अर्निंग बियरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और मैं मुश्किल से इतना पैसा कमा पा रहा था कि अपनी रोज़ी रोटी चला सकूं। बियरली की मीनिंग होती है मुश्किल से, अर्न की मीनिंग होती है कमाना, और टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर की मीनिंग होती है रोज़ी रोटी चलाना। तो मैं मुश्किल से इतना पैसा कमा पा रहा था कि अपनी रोज़ी रोटी चला सकूं। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, माइन का मतलब मेरी होता है, तो उसने मेरी किताब पढ़ी थी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसके बाद में उसके रिव्यू को उसने मुझे लिखा था। आगे वर्ड कहता है आई आंसर्ड थैंकिंग हर। तो जब उसने रिव्यू लिखा, एक लेटर लिखा मेरे पास, तो मैंने उसका आंसर किया और उसका धन्यवाद दिया। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और अब क्या होता है मैंने उसके पास से एक दूसरा लेटर रिसीव किया। सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, ये कहते हुए उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो पेरिस से गुजर रही है। एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, तो मुझसे कुछ बात करना चाहेगी। हैव चैट विद समबडी की मतलब तो किसी से कुछ बातचीत करना, तो मुझसे कुछ बातचीत करना चाहेगी। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास सीमित समय है, लिमिटेड यानी कि सीमित समय है। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और उसके पास सिर्फ जो फ्री का समय है, खाली का समय है, वो जो आने वाला थर्सडे है उस दिन है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गिव हर अ लिटिल लंचियन एट फोयोट्स, और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे लंच की पार्टी दे सकते हो फोयोट होटल पे। फोयोट इज़ अ रेस्टोरेंट, और फोयोट जो होता है बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, तो उसके बारे में बताता है। फोयोट इज़ अ रेस्टोरेंट, ये एक रेस्टोरेंट है। एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट, जहाँ पे जो फ्रेंच के सीनेटर होते हैं, सीनेटर जो होते हैं, जो अपर हाउस होता है उसके जो मेंबर होते हैं, वो वहाँ पे लंच करते हैं। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, ये मेरी पहुँच से बहुत दूर था, यानी कि इतना महंगा था जिसको मैं अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं था। दैट आई हैड नेवर बीन
थॉट ऑफ गोइंग देयर, कहता इतना महंगा था कि मैंने यहाँ जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और आगे पोएट कहता है, राइटर कहता है, बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं क्या हुआ, फ्लैटर्ड हो गया, मैं जो है उसके बहकावे में आ गया। एंड आई वॉज टू यंग टू से नो टू अ वुमन, और मैं इतना यंग था कि उसमें किसी भी औरत को ना नहीं बोल सकता था। यानी कि जब भी किसी कोई मुझसे कहता था चलो, तो मेरा भी मन करता चलो उसके साथ लंच कर ही लेते हैं। आई हैड 80 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स एक उसमें चलता था, एक कॉइन है, तो मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे टू लिव ऑन टिल द एंड ऑफ द मंथ, जिससे कि मेरे पूरे महीने का खर्चा चल सकता था 80 फ्रैंक से। अ मोडस्ट लंच शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और मुझे लगा कि अगर इसके साथ मैं लंच करूँगा तो ज़्यादा ज़्यादा 15 रुपये लग जाएंगे, उसमें लंच हो जाएगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, और पोइट ने कभी ये राइटर ने सोचा कि यदि मैं अगले 2 वीक्स तक के कॉफ़ी नहीं पीऊँ, आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो इसको मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, उसको लंच की पार्टी दे सकता हूँ। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट हर एट फोर्ट्स ऑन थर्सडे एट 12:30, तो मैंने उसको आंसर किया कि मैं तुमसे फोर्ट होटल पे मिलूँगा थर्सडे के दिन 12:30 बजे। 12:30 की मीनिंग होती 12:30 बजे। तो अब ये बातें तय होगी मिलने की। आगे क्या होता है, शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव। अब जब पोएट उससे मिलता है, जब कवि जिसमें राइटर उससे मिलता है, तो कहता है शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, वो उतना यंग नहीं थी, उतना नौजवान नहीं थी जितना मैंने उम्मीद किया था, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं थी। आगे कहता है राइटर, शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40, सच में तो वो 40 साल की एक औरत थी, यानी कि अधेड़ उम्र की औरत थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशंस ऑफ हैविंग मोर टीथ, और जो है जब वो मुस्कुराई तो उसके सारे दांत दिख रहे थे। वाइट एंड लार्ज, जो उसके दांत थे सफ़ेद थे और बड़े बड़े थे। एंड इवन दैन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और उसके दांत इतना ज़्यादा दिख रहे थे जो नेसेसरी नहीं थे, अननेसेसरी थे। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत बातें करती थी, औरतों की वजह से भी आदत होता है बात करना, तो पोएट कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, इंक्लाइंड के मतलब किसी चीज़ के ज़्यादा चिपक जाना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, तो चूँकि वो ऐसा प्रतीत होता था कि मुझसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर, तो मैं भी एक बहुत ही अच्छा लिसनर बन गया और उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुनता रहा। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड की मीनिंग होती आश्चर्य हो जाना, शॉक्ड हो जाना, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन द मेन्यू वॉज ब्रॉड, जब मेन्यू को लाया गया, मेन्यू जिस पे खाने की सारा डिश लिखी होती है, उसकी प्राइस लिखी होती है, तो वो जब मेरे पास लाई गई तो उसको देख करके मैं आश्चर्य हो गया। फॉर द प्राइसेस वर ग्रेट डील हायर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसमें जो प्राइसेस मेंशन की गई थी वो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा महंगी थी, जितना मैं सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा महंगी थी वो। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझसे फिर से आश्वासित किया, और उसने क्या कह के आश्वासित किया, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, शी सेड, उसने कहा। ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली, तो मैंने उससे कहा कि नहीं ऐसे मत कहो यार, कुछ खा लो। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग आई थिंक, तो अब वो क्या कहती है कि मैं जो है एक चीज़ से ज़्यादा लंच में नहीं खाती हूँ, केवल एक ही चीज़ लंच में खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट टू मच नाउ डेज, और आगे लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि लोग लंच में बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं आजकल। आ लिटिल फिश परहेप्स, और आगे कहती है कि मुझे एक लिटिल फिश चाहिए। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी साइमन, और मुझे लगता है कि इनके पास होगा ही नहीं, मैं साइमन खाऊंगी तो क्या इनके पास होगा। तो आगे राइटर कहता है, वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर्स फॉर साइमन, क्योंकि इस समय साइमन का महीना नहीं चल रहा था, सीजन नहीं चल रहा था। एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेन्यू, और ये मेन्यू पर भी नहीं था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वॉज एनी, लेकिन मैं वेटर से पूछा क्या कोई है, मतलब कोई साइमन फ़िश मिलेगी। यस दे हैड अ ब्यूटीफुल साइमन, तो उसने आंसर किया हाँ मेरे पास है साइमन फ़िश, आपको मिल जाएगी। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, कहते कि ये फर्स्ट फ़िश है जो लाई गई है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, तो राइटर उसको ऑर्डर कर देता है अपनी गेस्ट के लिए, यानी उस लेडी के लिए। आगे की घटना सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, अब वेटर उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ और लेना चाहोगे जब तक कि साइमन को पकाया जा रहा है। नो शी आंसर, उसने कहा नहीं नहीं और कुछ नहीं लेना चाहेंगे। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा चीज़ें लंच में नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर,
कैवियर होता है मछली के अंडे से बनाया जाता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कैवियर हो, क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास कैवियर हो, आई नेवर माइंड कैवियर, तो मैं कैवियर खा सकती हूँ, कैवियर खाने में कोई बुराई नहीं है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, अब पोएट कहता है कि मेरे जो दिल में थोड़ा दर्द होने सा महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही थी अब। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मुझे पता था कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकता। बट आई कुड नॉट टेल हर दैट, लेकिन ये चीज़ भी मुझसे बता नहीं सकता कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकता। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, तो मैंने वेटर से कहा ठीक है भाई कैवियर ले आओ। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू, और अपने लिए मैंने सबसे सस्ती, चीपेस्ट की मीनिंग होती है सबसे सस्ती, तो अपने लिए मैंने सबसे सस्ती डिश को चूज़ किया। दैट वाज अ मटन चॉप, और क्या मैंने चूज़ किया? वो मटन चॉप था, क्योंकि ये सबसे सस्ती थी तो मैंने इसी को खाना प्रीफर किया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, अब वो क्या कहते हैं, शी सेड, उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप ये मीट खाते हो और ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आई डोंट नो हाउ यू एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स, मुझे नहीं लगता है, या मुझे नहीं पता कैसे आप इतना ज़्यादा काम कर लेते हो ये हैवी चीज़ों को खा करके, इतनी हैवी जो लंच करते हो उसके बाद कैसे काम करते हो। आई नेवर ओवरलोड माई स्टमक, मैं जो अपने स्टमक है उसको ओवरलोड नहीं करती हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, और उसके बाद में ड्रिंक करने की बात आती है। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर द लंच योन, शी सेड, उसने कहा नहीं मैं तो लंच में कुछ नहीं पीती हूँ। नेवर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, तो मैंने भी जल्दी से आंसर किया कि मैं भी कुछ नहीं पीती हूँ। लेकिन मज़े की बात तो आज है, आगे की आप देखेंगे। एक्सेप्ट वाइट वाइन, फिर वो क्या कहती है, हाँ अगर वाइट वाइन मिलेगी तो मैं पी सकती हूँ। शी वेंट ऑन एज थॉट आई हैड स्पोकन एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, और फिर वो कहते चली गई मैं कुछ नहीं बोला। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये जो वाइट वाइन्स होती हैं ये फ्रेंच होती हैं और इतनी लाइट होती हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, तो ये डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। व्हाट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हर, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना चाहोगी। तो फिर अब वो लेडी आगे क्या बताती है, माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग, मैंने डॉक्टर ने मुझे कोई भी चीज़ पीने से मना किया है। बट चैम्पियन, लेकिन हाँ मैं चैम्पियन पी सकती हूँ। आई थिंक आई टर्न अ लिटिल पेल, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हो गई हूँ। पेल माने कमज़ोर हो जाना, बीमारी की वजह से। आई ऑफर्ड हाफ अ बोटल, तो मैंने आई ऑर्डर्ड हाफ अ बोटल, मैंने हाफ बोटल ऑर्डर किया। आई मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक चैम्पियन, और उसमें उसने मैंशन भी कि डॉक्टर ने मुझे इसको पीने से मना किया है, तो शुद्ध लाइएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, अब ये लेडी उससे पूछती कि फिर तुम क्या पीने जा रहे हो, अगर तुम चैम्पियन नहीं पीते हो तो फिर क्या पीने जा रहे हो। तो इसने कहा वाटर, मैं जो है पानी पीऊँगा। आगे है, शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, उसके बाद उसने कैवियर खा लिया और सैमन फिश को खा लिया। शी टॉक गेली, गेली की माने होता है हैप्पली, और खुशी खुशी उसने बातें किया आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन मुझे तो इसी चीज़ की चिंता लगी थी कि बिल कितने की आएगी। व्हेन माई मटन चॉप अराइव्ड, शी सेड, जब मेरा मटन चॉप पहुंचा बन करके तैयार होकर के, तो उसने कहा, और उसने क्या कहा, आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच, मुझे लगता है कि तुम जो हैबिट हो गई, तुम्हारी आदत हो गई बहुत ज़्यादा लंच करने की। आई एम श्योर इट्स मिस्टेक, मुझे पता है कि तुम गलती कर रहे हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरे एग्जाम्पल को क्यों नहीं फॉलो करते, जिस तरह से मैं एक ही चीज़ खाती हूँ तुम ऐसा क्यों नहीं करते। जस्ट ईट वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज़ खाओ। आई एम श्योर यू वुड फील मच बेटर देन, मुझे यकीन है, मैं निश्चित से कह सकती हूँ, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने जा रही हूँ। एज द वेटर केम अगेन विद द मेन्यू, जब वेटर दोबारा मेन्यू के साथ में आया, शी वेव्ड हिम असाइड विद अ लाइट जेस्चर, तो उसने उसको किनारे बुलाया, अपने पास बुलाया हल्के इशारे से। जेस्चर की मीनिंग होती इशारा, तो इशारे से बुलाती है। आगे कहती नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच जस्ट अ बाइट, उसने कहा नहीं नहीं मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, बस एक बाइट लूँगी, यानी एक ही बार खाऊंगी। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहती। आई कॉन्ट ईट एनीथिंग मोर, मैं किसी चीज़ को नहीं खा सकती, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती। अनलेस दे हैड सम ऑफ दो जायंट एस्परेगस, हाँ अगर उनके पास एस्परेगस है तो मैं खा सकती हूँ, एक प्रकार का प्लांट होता है उसका बनता है उसके रूट से। तो उसने कहा हाँ अगर एस्परेगस है तो मैं खा सकती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खाती हूँ।
आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और कहता है कि मुझे बहुत ही दुख होगा, यहाँ सॉरी की मीनिंग होती दुख होगा, यदि मैं पेरिस से चली जाती हूँ और ये एस्परेगस को नहीं खाती हूँ, तो ये अगर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर खाऊंगी। अब राइटर करता है, माई हार्ट सैंग, मेरा दिल में फिर से जो है झटका लगा। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स, मैंने उनको दुकानों में देखा तो था एस्परेगस को। एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, मुझे पता था कि ये बहुत महंगे हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, उन साइट मतलब उनको देख करके, वाटर में पानी आ जाना, तो अक्सर उनको देख करके मेरे मुंह में पानी आ जाता था। मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जायंट एस्परेगस। तो ये कहता है, आई आस्क्ड द वेटर, इसने वेटर से पूछा कि मैडम ये जानना चाहती हैं कि आपके पास कोई जायंट यानी कोई बड़ा एस्परेगस है। आई होप ही वुड से नो, और मुझे लगा कि अब ये कह देगा वेटर कि नहीं मेरे पास नहीं है। और राइटर सोचता है अगर वो कह दे कि मेरे पास नहीं है तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन क्या होता है, अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड फेस, एक प्यारी सी स्माइल वेटर के फेस पे आई और उसने क्या कहा, एंड ही अश्योर्ड मी, और उसने मुझे सुनिश्चित किया, दैट दे हैड सम सो लार्ज, उनके पास एक है बहुत ही लार्ज साइज़ का है, स्प्लेंडेड बहुत ही शानदार है, बहुत ही कोमल है, एंड इट वॉज अ मार्वेलस, और बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अच्छा है। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। माई गेस्ट साइड, मेरी गेस्ट ने भारी सांस ली। बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परेगस, लेकिन हाँ अगर तुम जोर डालते हो तो बिल्कुल मैं एस्परेगस खा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आई ऑर्डर देम, फिर मैंने एस्परेगस को ऑर्डर किया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम नहीं खाओगे, ये लेडी उससे पूछती क्या तुम नहीं खाओगे। तो राइटर क्या कहता है, नो आई नेवर ईट एस्परेगस, मैं एस्परेगस कभी नहीं खाता हूँ। आई नो देर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, तो ये लेडी कहती है हाँ मुझे पता है कुछ लोग हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वी वेटेड फॉर द एस्परेगस टू बी कुकड, हम लोग एस्परेगस का इंतजार किए जब तक उसको पकाया गया। पैनिक सीज्ड मी, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, ये क्वेश्चन यहाँ पर यह नहीं था कि कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है बाकी महीने के खर्चा चलाने के लिए, इसका क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था, बट वेदर आई हैड इनफ मनी टू पे द बिल, मैं तो ये अब सोच रहा था कि क्या मैं ये जो हमारे पास जो 80 फ्रैंक्स हैं, या इससे क्या मैं बिल को चुका पाऊँगा, मुझे तो ऐसा लगता था कि कम पड़ जाएगा। इट वुड बी टेरिबल टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट, कहता है बहुत ही बुरा होगा मेरे साथ अगर ये 10 फ्रैंक्स मेरे पास कम पड़ जाएंगे। एंड वी ओब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और मुझे जो है अपने गेस्ट से उधार लेना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने गेस्ट से पैसे उधार नहीं ले सकता, ऐसा करना सही नहीं होगा। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई हैड, मुझे पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। ये राइटर कहता है, इफ़ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, अगर बिल मेरे पास आती है, जो पैसा मेरे पास है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने ये निश्चय कर लिया था, मेक अप वंस माइंड की मीनिंग निश्चय कर लेना, तो मैंने ये निश्चय कर लिया था दैट आई वुड पुट अप माई हैंड्स इन टू माई पॉकेट, जो मेरे हैंड है उनको मैं पॉकेट में डालूंगा। एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और नाटक तौर पे मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा, स्टार्टअप एंड से माई मनी हैड बीन स्टोलन, और मैं कहूँगा मेरी मनी जो है वो चुरा ली गई है, किसी ने मेरी मनी को चोरी कर लिया है। इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ टू पे द बिल, लेकिन फिर सोचता है कि अगर मेरे जो गेस्ट है अगर उसके पास पैसा नहीं होगा पे करने के लिए, देन द ओनली थिंग टू डू वुड बी टू लीव माई वॉच, तो हम क्या करेंगे, तो कहते हम ऐसा करेंगे कि जो मेरी ये वॉच है, इस वॉच को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, गिरवी रख देंगे। एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, और उससे मैं कहूँगा मैं दोबारा वापस आऊँगा और उसकी पेमेंट कर दूँगा। ये सोच ही रहा था, उसके बाद में क्या होता है, द एस्परेगस अपीयर्ड, एस्परेगस तैयार होकर के आ जाता है। दे वर इनॉर्मस एंड एपेटाइजिंग, वो बहुत ही बड़े और बहुत ही लजीज थे। द स्मेल ऑफ मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल में होता है नाक की छेदें होती हैं, तो जो उसके मेल्टेड बटर, पिघले, मेल्टेड माने पिघला हुआ, पिघले हुए बटर की जो स्मेल थी उसके नाक में आ रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज द वुमन सेंड देम डाउन हर थ्रोट, मैं देख रहा था कि जो औरत थी अपने गले से होकर के उससे नीचे उतार रही थी, निखार रही थी। एंड इन माई पोलाइट वे आई टॉक्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ द ड्रामा, और मैं ड्रामा के कंडीशंस में बात कर रहा था इन बालखांस। एट लास्ट शी फिनिश्ड, और उसके बाद में उसने उसे फिनिश कर दिया।
कॉफ़ी आई सेड, मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा कि अब जब जा ही रहा है सब पैसा तो जाने दो, खा लेने दो उसको। तो मैंने फिर उससे पूछा क्या कॉफ़ी लेना चाहेंगी आप? यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी शी आंसर। तो उसने क्या आंसर किया, हाँ मैं कॉफ़ी भी लूँगी और आइसक्रीम भी लूँगी। इट वॉज ऑल द सेम टू मी नाउ, और कहता अब मैं इसका आदी हो गया था कि अब ये मना नहीं करेगी। सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया और उसके लिए एक आइसक्रीम और एक कॉफ़ी ऑर्डर किया। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थोरली बिलीव्ड इन। आप कहते हैं कि तुम्हें पता है कि एक चीज़ है जिसमें मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, उसने कहा। एज शी एट द आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रही थी। वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। एक व्यक्ति को तभी खाना खाना छोड़ देना चाहिए जब उसको पता चले कि उसके पेट में थोड़ी सी जगह बची है, यानी कि थोड़ा और खा सकता है वो, तभी उसको छोड़ देना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। तो मैं बेचैनी से पूछा क्या तुम अब भी भूखी हो? तो वो क्या कहते, ओह नो आई एम नॉट हंग्री, नहीं मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी, तुम्हें पता है, आई डोंट ईट लंच, मैं लंच नहीं करती हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में कॉफ़ी पिया है। एंड देन डिनर, उसके बाद में मैंने डिनर किया है। बट आई नेवर, उसके बाद में मैं डिनर करती हूँ। एंड बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। और जो लंच होता है उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, आपको पता ही है। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी कि कुछ जगह बाकी रखा करो। ओह आई सी, तो उसने कहा अच्छा। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, फिर बाद में एक बहुत ही भयानक चीज़ घटित होती है। और ये क्या होता है, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम लोग कॉफ़ी का इंतजार कर रहे थे, द हेड वेटर विद अ स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस। तो जो हेड वेटर होता है एक बनावटी स्माइल के साथ केम अप टू अस, वो हमारे पास आता है। वेयरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, और उसमें एक जो है लार्ज बास्केट होती है जिस जो पीचेस से भरी हुई होती है। पीचेज वर नॉट इन सीजन देन, और ये जो पीचेज होते हैं वो उस समय पीचेज का सीजन नहीं होता है, ये आउट ऑफ सीजन होते हैं। लॉर्ड न्यू, भगवान को पता है, व्हाट दे कॉस्ट, उनकी कीमत क्या होगी, क्योंकि जब बगैर सीजन का कोई फ्रूट होता है तो बहुत ही महंगा होता है। आई न्यू टू, राइटर कहता है मुझे भी पता था कि वो बहुत ही महंगे होंगे। अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मैं अपनी गेस्ट से बातें कर रहा था। एब्सेंट माइंडेड टुक वन, तो उसने क्या हुआ, ऐसे उसने नज़रअंदाज करते हुए उसने एक उठा लिया उसमें से। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक, तुम्हें पता है कि तुमने अपनी पेट भर लिया, यानी कि तुमने पूरा पेट भर के खा लिया है। विद अ लॉट ऑफ मीट, क्योंकि तुमने मीट खाया है। यू कैन नॉट ईट एनी मोर, और तुम अब आगे नहीं खा सकते हो। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, लेकिन इतना खाने के बाद वो क्या बोलती है कि मैंने अभी केवल स्नैक लिया है, यानी कि मैं बहुत ही हल्का फुल्का खाया है। एंड आई शैल इन्जॉय अ पीस, क्योंकि अब मैं पीस भी इंजॉय कर सकती हूँ, इस पीस में खा सकती हूँ। द बिल केम, उसके बाद में क्या होता है, अब तो इनका खाना हो गया, अब बिल आती है। एंड वेन आई पेड इच आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। तो जब मैंने बिल को पे कर दिया तो मैंने ऐसा पाया कि मेरे पास जो पैसे बचे हुए हैं वो टिप देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हर आइज रेस्टेड फॉर अ मोमेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर। कहता उसकी जो आंखें थी वो तीन जो पैसे थे, 3 रुपये थे, उन पे पड़ी हुई थी, 3 francs पे पड़ी हुई थी, जिसको मैंने वेटर के लिए रखा था। आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, तो मैंने सोचा कि ये मुझे घटिया समझेगी, इस वजह से इसने जो 3 francs थे उसको वेटर को दे दिया। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, तो मैंने देखा पूरे महीने का जो खर्चा था वो मेरे सामने था, यानी कि जो पूरे महीने का खर्चा था इसके पास जिसको करना था, सारा इसने लंच में खर्चा कर दिया। एंड नाउ अ पेनी इन माई पॉकेट, नाउ नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और अब उसके पॉकेट में एक भी पैसे नहीं बचे हुए थे। आगे क्या होता है, फॉलो माई एग्जाम्पल, वो लेडी क्या कहती है, फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो, मेरी तरीके से करो। शी सेड, उसने कहा। एज बी शुक हैंड्स, जब हम लोगों ने हाथ मिलाए तो उसने कहा मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग इन लंच, लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाया करो। आई वुड डू बेटर दैन दैट, तो राइटर कहता है हाँ, उसने आंसर किया कि मैं तो इससे भी अच्छा करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुडे, आज की रात का जो डिनर है उसमें मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ह्यूमरिस्ट शी क्राइड गेली, उसने खुशी खुशी बोला अच्छा काफ़ी मजाक किया हो, बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। जंपिंग इन टू अ कैब, और उसके बाद में वो कैब में बैठ गई। यू आर क्वाइट ह्यूमरिस्ट, और फिर उसने कहा कि तुम बहुत ही ह्यूमरिस्ट हो। लेकिन राइटर सोचता है कि ये मुझे ह्यूमरिस्ट कहती है, जबकि ये रियलिटी है कि आज के शाम का मैं लंच डिनर नहीं करूँगा क्योंकि पैसे ही नहीं है।
आगे कहता है कि बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन आखिरकार में मुझे अपना बदला मिल गया। टुडे शी वेज 21 स्टोन, आज उसका वेट कितना है? 21 स्टोन है। ये इसी तरीके से खा खा करके मोटी हो गई है। तो ये रहा हमारी आज का स्टोरी। मुझे पता है कि आप सभी को ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि इस स्टोरी पे जो MCQs होते हैं उसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है। वो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, या फिर प्ले लिस्ट में भी जा कर के UPLT ग्रेड की प्ले लिस्ट है, वहाँ पर भी जा कर के उस MCQs की वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।